जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, कबीर साहब जी महाराज ने अपने एक भक्त के ऊपर दया करके उसके सूली की सजा को टाल दिया। सूली की सजा को कांटा चुभा करके उसकी सजा को टाल दिया। कबीर साहब जी महाराज एक गांव में सत्संग करने के लिए गए थे। तो उस गांव में बारी बारी से सभी लोगों ने अपने यहाँ सत्संग का प्रोग्राम रखा और ये कहा कि गुरुदेव, हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। तो कबीर साहब जी जहाँ भी सत्संग करने के लिए जाते थे, वहाँ हलवा का प्रसाद बनता और भोजन के लिए खीर बनता था। तो सभी लोग अपने अपने गांव घर में जब उनकी बारी आती थी सत्संग का, तो हलवा का प्रसाद बनाते और खीर बनाया जाता था। तो कबीर साहब जी को लोग खीर का भोग लगाते थे, यानी कबीर साहब जी महाराज को खीर खिलाते थे। और कबीर साहब जी महाराज गांव के दूर एक उनका कुटी बन जाता था, उसी कुटी में वो रहते थे। और जब सत्संग करने का वक्त आता, जिनके घर तो उनके घर चले जाते। ऐसे उस गांव में बारी बारी से सबके यहाँ सत्संग का कार्यक्रम रखा गया था। सभी लोग तो सत्संगी थे नहीं, तो गांव के लोग भी और लोग भी सत्संग में आते थे और वहाँ सेवा भी करते थे। तो उस गांव में एक बुढ़िया आती थी, उसका एक लड़का था। उस बुढ़िया का नाम था रमा और उसका एक लड़का, उसका नाम था श्याम। तो रमा तो उसका विचार भाव सही था, भक्ति भाव में वो भी लगी रहती थी। लेकिन श्याम, उसका जो लड़का था, वह उदंड था। वह अपनी माता की बात को नहीं मानता और खराब लोगों के बीच में, खराब संगत के बीच में, लड़कों के बीच में वह घूमता टहलता था। इधर कबीर साहब जी महाराज बराबर सबको सत्संग सुनाते थे और सब लोग बड़े प्रेम से कबीर साहब जी महाराज का सत्संग सुनते थे। सबको बहुत अच्छा लगता था। और इसके बाद जिनके यहाँ सत्संग का कार्यक्रम रहता, वो सुबह और शाम दोनों टाइम कबीर साहब जी महाराज को जो है भोजन खिलाने के लिए उनकी कुटिया में भोजन बना के लेके जाते थे। ऐसे गांव में सभी लोग जो भी उनसे उपदेश ले चुके थे, सब लोग अपने अपने घर गुरुदेव जी को, यानी कबीर साहब जी महाराज को भोजन कराते थे। बड़ा सब लोग पसंद रहते थे। तो रमा जो बाई थी, वह जब ये सब देख रही थी, तो वह किसी किसी से कही कि हमें भी अपने
जो गुरु जी हैं उनका हम भी एक आध टाइम भोजन हम उनको खिला दें। लेकिन वह सूची बन गई थी कि आज इनके यहाँ भोजन है, आज इनके यहाँ भोजन, कोई अपना सेवा देता नहीं था। एक दिन एक लक्ष्मी जी के यहाँ कबीर साहब जी महाराज के भोजन का निमंत्रण था। तो लक्ष्मी जी खीर बनाई तो क्या हुआ, वो दूध ही फट गया था, तो खीर बन नहीं सका। तो लक्ष्मी जी सोची कि गुरुदेव जी को आज भोजन कैसे कराएं, क्योंकि दूध फट गया। तो विचार में आया तो सोचे कि चलो रमाबाई के पास आओ, उनके यहाँ से दूध लाए। तो रमाबाई के पास गए और कहें कि बहन, आज गुरुदेव जी का हमारे यहाँ भोजन जो है का निमंत्रण है, आज हम भोजन बनाने को जैसे सोची दूध को देखी तो दूध फट गया था, तो गुरुदेव जी को हम कैसे भोजन करावें, तो हमें आप दूध दे दीजिए। तो एक बाल्टी दूध उसके पास था, तो सारा दूध दे दी। कई बहन ले जाओ और गुरुदेव जी को दूध का खीर बना के खिला, लेकिन यह दूध हमको फिर वापस देना मत, यह एक सेवा है हमारी। तो लक्ष्मी ने दूध को ले आई और बढ़िया सा खीर बनाई और ले जाके गुरुदेव यानी कबीर साहब जी महाराज को खिलाई। और फिर वो लक्ष्मी जब को यह मालूम हुआ कि जैसे यह लगता है भक्ति ने है, यानी यह अभी सत्संग में और इसका ख्याल ध्यान लगता है, तो उसको भी ले जाकर जब सत्संग होता था तो लक्ष्मी बहन जो है रमाबाई को भी उसको भी अपने साथ ले जाती थी कबीर साहब जी के सत्संग में। तो सत्संग जो है सब लोग सुनते थे। तो लक्ष्मी बाई जब ले गई तो रमाबाई को बड़ा अच्छा सत्संग लगा कबीर साहब जी महाराज का। तो कबीर साहब जी की कुटिया में कुछ थोड़ा बहुत सेवा की। फिर मौका मिल गया कबीर साहब से दो बात करने का। तो कबीर साहब से कही कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करो, और मेरा पुत्र जो है वह है मेरी एक भी बात को नहीं मानता है, उसके ऊपर दया करो। तो कबीर साहब जी ने कहा कि भगवान परमेश्वर दया करेंगे, घबराओ मत। तो वह रोज सत्संग में आती और संजोग से वह सबसे कहती थी कि हमको भाई एक दिन सेवा का अवसर मिल जाए, हम भी गुरुदेव जी को भोजन कराएंगे, लेकिन कोई अपनी सेवा नहीं देता था। तो वो लक्ष्मी बहन जो एक बार इनके यहाँ से दूध ले गई थी, उसको तरस आया। उसने कहा कि बहन आज मेरी सेवा तुम ले लो। तो बड़ी खुश हो गई और वह जो है उस दिन बढ़िया सा खीर बनाई, भोजन बनाई और कबीर साहब जी महाराज को खिलाने के लिए। लेकिन जैसे भोजन तैयार हो गया तो उसको ज्वर आ गया, यानी उसको बुखार चढ़ गया, बहुत तेज बुखार चढ़ गया। अब वहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर दूर उनकी कुटिया रहती थी, 2 किलोमीटर कम से कम समझ लो। तो जाना, लेकिन बुखार ज़्यादा हो गया था, तो अब कैसे लेके जाए। और फिर पहले के युग जमाने में, पहले के समय में ज़्यादातर गांव के अगल बगल सब जंगल ही रहा करते थे। उसी जंगल के किनारे उनकी कुटीर थी। तो उसने अपने लड़के को बुलाया कि बेटा आज गुरुदेव जी को भोजन कराना है और मुझको बहुत बुखार है, और तुम ले जाओ और गुरुदेव जी को भोजन करा दो। श्यामा को उसकी माता रमा ने कहा। लेकिन श्यामा अपने दोस्तों के साथ जो है एक प्लान बनाया हुआ था कि जैसे रात होगी आज तो राजा के यहाँ चल के चोरी किया जाएगा। उसके 3-4 दोस्त थे, तो सब लोगों ने राय मशवरा किया कि राजा के यहाँ चोरी किया जाएगा, आज जो भी दौलत मिलेगी उससे जो है उसको बेच कर पैसा इकट्ठा करके हम लोग आराम से रहेंगे। ये विचार किया श्यामा, और सभी उसके दोस्त लोग कहे कि भाई इस फला स्थान पर सब लोग शाम के वक्त जब रात हो जाएगी आ जाना, और फिर चलेंगे राजमहल में चोरी करने के लिए।
तो माता ने कहा कि बेटा जो है ले जाओ, पहुंचा दो, आज ही तो तुमको कह रही हूँ, आज हमको बुखार चढ़ गया इसलिए तुमसे कह रहे हैं। तो वो सोचने लगा अभी थोड़ा दिन है तो ठीक है ले जाता हूँ भोजन। तो अब ले गया, कवि साहब जी को भोजन करवाया। तो कवि साहब जी ने उससे कहा शर्मा थोड़ा भक्ति भजन कर लिया करो, भक्ति भाव भजन में अपना मन लगाओ। तो कहा अरे बाबा जी हमको भक्ति भाव भजन अच्छा नहीं लगता है, और आप भोजन कर लो, हमको कहीं और जाना है और आप भोजन कर लीजिए, हमको भक्ति भाव भजन अच्छा नहीं लगता। तो लोग अगल बगल के जो वहाँ सेवादार लोग थे सोचने लगे कि वास्तव में ये बहुत उदंड है लड़का, ये कुछ अपनी माता की बात को मानता नहीं होगा। तो कवि साहब जी भोजन कर लिए, वह खाली बर्तन लेकर के जब आ रहा था तो रास्ते में उसको एक कांटा चुभ गया। अब कांटा चुभ गया तो उसको बड़ा दर्द होने लगा, लेकिन वह कांटा ऐसा चुभ गया कि इसको ये कांटा निकाल नहीं पाया। फिर लगड़ाते हुए फिर आया और रोते हुए और कहा कि माता मुझको कांटा चुभ गया, और तुम्हारे गुरुजी जो है आज पहली बार गया तो कांटा चुभ गया, बताओ ये किसकी सज़ा हमको दे रहे हैं। अब माता तुम भी मत जाना और सत्संग में, और मैं भी नहीं जाऊंगा उनको अब भोजन कराने के लिए। माता सोचने लगे कि आज ही का वक्त था कि मतलब इसको कांटा चुभना, आज न चुभा होता तो इसका विचार हो सकता बदल जाता धीरे धीरे। तो माता ने उसका कांटा निकाला, कांटा तो चुभ गया था, अब उसको दर्द हो रहा था, खून बहा रहा था। तो माता ने पट्टी बांधी, और पट्टी बांधी तो उसको ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। तो अब भाई अब दर्द तो दर्द होता है, अब वो जाए कैसे, चल नहीं पा रहा था। तो अपने जो दोस्तों को वह कहा था कि हम भी चलेंगे, तो अब जाए तो कैसे जाए, क्योंकि वह कांटा चुभ गया था तो उसको भी बुखार चढ़ गया था, अब वो चल भी दर्द भी हो रहा था। तो अब वो गया नहीं, और माता और वो दोनों अपना जो है भोजन वोजन करके अपना सो गए। लेकिन उसके वो दोस्त जो तीनों थे वो उसी स्थान पर गए रात को, और आपस में राय मशवरा कि इसका इंतजार किए, श्यामा कोई नहीं पहुंचा। तो वे तीनों गए राजमहल में चोरी करने के लिए। चोरी करने के लिए जब गए तो राजमहल में पकड़े गए, सैनिकों ने उनको पकड़ लिया। इसके बाद सुबह राजा के सामने पेश किया गया। तो राजा ने कहा तुम लोगों की इतनी बड़ी हिम्मत कि राजमहल में चोरी करने के लिए आ गए, तो तुमको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसके बाद सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन तीनों को नगर में घुमाओ और सबको दिखाओ कि ये जो है राजमहल में चोरी करने के लिए जा रहे थे, आए थे। अब इनको कड़ी से कड़ी सजा, यानी आज इनको सूली की सजा दी जाएगी, फांसी की सजा दी जाएगी। अब मुनादी हो रही थी ढोल मजीरा के साथ, इन सबको पूरे गांव में पूरे जगह जगह इनको घुमाया जा रहा था। तो जब श्यामा के गांव के करीब इसके मतलब ये हल्ला हुआ कि आखिर तीन लोग चोरी किए हैं और ये राजा के यहाँ चोरी किए राजमहल में, तो ये पकड़े गए, तो आज इनको जो है सूली की सजा दी जाएगी। तो जब वो जाके देखा तो उसके वह तीनों दोस्त ही थे। जब तीनों दोस्तों को देखा तो घर पे आया और अपनी माता को गले लगा करके फूट फूट कर रोने लगा। तो माता ने कहा कि बच्चा क्यों तू रो रहा है, क्यों तू रो रहा है, अरे सूली की सजा उन चोरों को मिल रही है, तू चोर नहीं है न, तो रो तू क्यों रहा है। कहा नहीं माँ, तुम्हारे गुरु भगवान हैं, तुम्हारे गुरु मालिक हैं, भगवान हैं माँ। मैं उन चोरों की मंडली में मैं भी था, मैं भी चोरी करने के लिए गया होता, यदि मेरे जो है पैर में ये जो है कांटा न चुभा होता तो मैं भी गया होता। आज गुरु ने जो है मुझे बचा लिया।
कवि साहब ने मुझे बचा लिया, ये कहकर रोने लगा। तो माता ने उसको, अपने पुत्र को, श्यामा को ले जाकर कवि साहब जी के चरणों में मत्था टिकवाया अपने भी, और दोनों लोग, माता और पुत्र दोनों, कवि साहब जी से नाम दीक्षा लिए। आप देखो, महात्मा की संगत में जब कोई पहुंचता है तो कहते हैं कि संत दरस है पातक सब हरई, यानी संतों का जब दर्शन मिल जाता है। एक दिन गया वो खाना लेकर, दर्शन तो पा गया और उन्होंने उसकी कितनी बड़ी सजा को काट दिया। तो कहें संतों का जो दर्शन होता है वह पापों को काट देता है, अनहोनी को, जो अनहोनी होने वाली है उसको रोक देते हैं, बदल देते हैं, कम कर देते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं, इसलिए संतों महात्माओं का दर्शन करना चाहिए, उनका सत्संग सुनना चाहिए। इससे बहुत बड़ा जो है फायदा होता है। इसलिए हमेशा सत्संग की तरफ ध्यान देना चाहिए कि सत्य संगति दुर्लभ संसारा, निमिख दंड भर एक ही बारा। यदि जीवन में एक ही बार तुम्हें संतों महात्माओं की संगत मिल जाता है, सत्संग मिल जाता है, तब भी तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तब भी तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम अच्छा इंसान बन जाओगे। तुम्हारे जन्म मरण का बंधन महात्मा काट देते हैं। महापुरुष से समझाते हैं कि आजा बंदे राम शरण में, नहीं पाछी पछताएगा। आजा बंदे राम शरण में, नहीं पाछी पछताएगा। बालू की भीत पवन के खम्हा, बालू की भीत पवन के खम्हा, अब कब लग खैर मनाएगा। कहे शरीर बालू की भीत है और इसमें जो श्वासा चल रही है यह पवन है, ये खम्भा है, ये कब श्वासा निकल जाए, खत्म हो जाए। बालों की भीत कब गिर जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। बालू की भीत पवन के खम्हा, कब लग खैर मनाएगा। आजा बंदे राम शरण में, फिर पाछे पछताएगा। आजम में घट घेर लेंगे। वो समझा रहे हैं कि जब यमराज आ जाएंगे, आके जब घट घेर लेंगे, तो राम ने कहने पाएगा। आके जब घट घेर लेंगे, राम ने कहने पाएगा। आजा बंदे राम शरण में, फिर पाछे पछताएगा। कहते जमदूत जब आके घट को घेर लेंगे तो सब दरवाजे बंद कर देंगे, गला रुद्ध हो जाएगा, तो नाम नहीं जपने पाएगा, भगवान का नाम नहीं जप पाएगा। बाह पकड़ जम ले चलेंगे, बाह पकड़ जम ले चलेंगे, खड़ा सभी रह जाएंगे। यार दोस्त यो कुटुम कबीला, यार दोस्त यो कुटुम कबीला, हाथ मलत रह जाएंगे। आजा बंदे राम शरण में, फिर पाछे पछताएगा, फिर पाछे पछताएगा। धर्मराज जब लेखा मांगे, धर्मराज जब लेखा मांगे, क्या तू बात बताएगा।
धर्मराज जब लेखा मांगे, क्या तू बात बताएगा। आजा बंदे राम शरण में, फिर पाछे पछताएगा। कहते हैं जब धर्मराज उनसे पूछेंगे कि क्या लेके आए हो, तो क्या उनसे बात करेगा। नेकी बदी संग चलेगा, नेकी बदी संग चलेगा, महल अटारी यहीं रह जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, बिन सतगुरु कोई काम न आएगा। आजा बंदे राम शरण में, फिर पाछे पछताएगा, फिर पाछे पछताएगा। कहते नेकी बदी जो तू करेगा वही तेरे साथ चलेगा, और यहाँ का धन दौलत महल अटारी यहीं रह जाएगा। और यहाँ वहाँ क्या करेंगे। तब धर्मराज एक बात करेंगे, क्या दिल में कभी तेरे आया है। अग्नि के खम्भ में लय चिपकावे, वहाँ तुम्हें कौन बचाएगा। आजा बंदे राम शरण में, आजा बंदे राम शरण में, फिर पाछे पछताएगा। जय गुरुदेव कहत समझाई, जय गुरुदेव कहत समझाई, आपकी बात तू मान ले भाई, आपकी बात तू मान ले भाई। जम के जूतों की मार से अब की तू बच जाएगा। आजा बंदे राम शरण में, फिर पाछे पछताएगा। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं कि यदि महात्माओं की शरण में तू आ जाएगा तो तेरे जन्म मरण का बंधन कट जाएगा, तेरा बचाव हो जाएगा। और ये मानो सहित तुम्हें भजन करने के लिए तो मिला है, और भजन कर लेगा अपने घर चलेगा। यहाँ बहुत तकलीफ है। देखो जीव जंतुओं को जो 84 में पड़े हुए हैं, कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, सांप गोजर और नाना प्रकार के बिच्छी और नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं को, और देखो पशु परिंदों को, ये सब देखो कितना लोग कष्ट पाते हैं। आखिर इन सब जोनियों से भटक कर हम लोग भी आए हैं, और अब की बार ये मानव तन मिला है, तो अब की बार तो मालिक को याद कर लो, भजन कर लो, महात्माओं की शरण में जाकर उनसे भगवान से मिलने का रास्ता लेकर अपने घर निकल चलो। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक की अपार कृपा और दया है कि हम सबको गुरु महाराज जी का साथ मिला, भगवान का साथ मिला, तो हम लोग भक्ति में लग जाएं। आप नए प्रेमी भाई बहन हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, और गुरु महाराज जी को याद करते हैं। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।